मैं मोहम्मद फरहान ख़ान आपका उर्दू बचाओ चैनल में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आज हमारे बीच में हैं उर्दू और हिंदी के बेहतरीन शायर चंद्रगुप्ता, जिनका नाम है और तखल्लुस है चंद्र वाहिद साहब, और हमारे बीच में हैं चंद्र वाहिद साहब। आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आदाब। ये आप कोई सवाल देखिए, हम उर्दू तहरीक हमने चला रखी है माशाल्लाह, और इस सिलसिले के अंदर आपकी जो उर्दू से मोहब्बत है वो हमें यहाँ ले आई है। इस बीच में हम बड़ी ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात हो। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना वक्त दिया और आज हमसे मुलाकात करने के लिए आप तैयार हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, आजकल जो है हम तहरीक चला रहे हैं, उर्दू जो है बोलने में नज़र आ रही है मगर लिखने में नज़र नहीं आ रही, ये तो क्या कहना चाहेंगे ये आप? मसला है। जी इसको दरअसल इसका याद एक ही है कि जो जो बोला जा रहा है वो तो 70% से ज़्यादा, हम जो हिंदुस्तानी अवाम जो ज़बान बोलती है उसमें 70% से ज़्यादा उर्दू का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उर्दू वाहिद भाषा ज़बान है जिसमें दुनिया के तमाम मुल्कों की ज़बानें शामिल हैं। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की, इंग्लिश, तमाम ज़बानों की भाषाएँ अल्फाज इसमें शामिल हैं। और ये उर्दू ज़बान की मकबूलियत इस बात से जानी जा सकती है कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा अल्फाज उर्दू के इस्तेमाल हो रहे हैं। इसे भाईचारे की ज़बान भी हम कह सकते हैं। ये भाईचारा दुनिया हमारी हिंदी संस्कृति में एक एक वाक्य आता है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। इस पूरी दुनिया को एक परिवार बनाया किसने? उर्दू ज़बान ने। क्योंकि ये वाहिद ज़बान है जिसने दुनिया की तमाम ज़बानों के अल्फाज अपने अंदर शामिल कर लिए। जी, बहुत खूब। अपने साथ शामिल कर ली। और हिंदुस्तान में भी इसी मकबूलियत का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मकबूलियत इसको हमारे यहाँ अदब में मिली। और जहाँ तक फिल्मों का सवाल है, आज फिल्मों में कहीं भी अभी का आलम तो ये है फरहान साहब कि अगर किसी ने एक्टिंग करनी है तो उसे पहले ही बताया जाता है, जाओ भाई पहले उर्दू सीख के आओ। तो वो हिंदी फिल्मों में काम करता हो गए। नाम मैंने लिया हिंदी फिल्म में। हिंदी फिल्म में काम करने के लिए उर्दू सीखना ज़रूरी है। जी जी। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी क्या मकबूलियत है। और अलावा इसके सीधे अल्फाज जो इसके नगमे हैं, हिंदी फिल्मों के नगमे हैं, वो तमाम उर्दू बहरों पे ही हैं। तमाम उर्दू बहरों को लेकर ही वो तमाम नगमे बनाए गए हैं। जी जी। उससे ज़्यादा मकबूलियत और क्या। और नगमे भी ऐसे जो गली गली में गाए जाते हैं, बच्चे बच्चे ज़बान पे हैं। जी जी। इससे ज़्यादा मकबूलियत क्या होगी। और बल्कि मैं तो आपका इसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी अजीज़ ज़बान को मकबूलियत दिलाने के लिए ये तहरीर चला रखी है। बहुत बहुत अच्छा। देखिए, उर्दू जो है अक्सर बोलने में तो खूब आ रही है, जैसे लिखने में नज़र नहीं आ रही। हाँ, और ये बहुत ये अफसोस है, कहीं से कहीं तक गलियों में, बोर्ड में, सब जगह उर्दू गायब होती जा रही है। ये एक फिक्र की बात है। क्योंकि होना ये चाहिए था कि आज जैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया हुआ है, संस्कृत से आई है वो। और हिंदी में अगर ध्यान से देखा जाए, किसी भी हिंदी की डिक्शनरी को उठा लीजिए आप, उसमें आपको 70% से ज़्यादा अल्फाज उर्दू और दीगर ज़बानों के मिलेंगे। हिंदी तो अपने आप में कहाँ पे है? रेल कहते हैं, रेल इंग्लिश का लफ्ज़ है। स्टेशन है, तो इंग्लिश के लफ्ज़ हैं। रेल को लोह पथगामिनी कौन कहता है? बोलचाल में भी नहीं कहते, लिखने में तो अलग बात है। रेल को रेल ही कहा जाता है। जी जी। तो ऐसा ही अब होना चाहिए कि जो लफ्ज़ जैसे बोला जा रहा है उसको लिखा भी वैसा ही जाना चाहिए। जी। उसके लिए जो पब्लिशर्स हैं उनको पहल करनी होगी। और इसके तो हमारे सियासतदान हैं जी। मसलन नगर निगम है हमारा, इसने साइन बोर्ड्स लगाते हैं, गली गली में लिखते हैं ये लोग। तो जहाँ पे किसी कोई नाम लिखा जाए, सूचना दी जाए, तो वो हिंदी इंग्लिश की जगह
हिंदी और इंग्लिश के साथ उर्दू में भी लिखी जानी चाहिए। जी जी, बहुत खूब। अच्छा, आपने ये किताब लिखी है समय कुमार, जी जो कि आपकी बहुत मकबूलियत रही किताब, और माशाल्लाह मैंने भी काफ़ी इसका पढ़ा और उसे समझा। बहुत गहरी शायरी आपने इसमें की है, और ये आपने अंदाज़ा ये कहाँ से तरतीब निकाली आपने कि इसको ये उर्दू दरअसल जो मैं और कह रहा हूँ हिंदी? उसी हाँ, का एक नहीं समझिए। मिसाल है उसी की, कि जैसे मैं बोल रहा हूँ जी इस जबान में कह रहा हूँ, उसको लिखा भी जाना चाहिए उसमें। जी 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 तो मैंने इस किताब में एक तरफ हिंदी में देवनागरी लिपि कहते हैं इसे, जी जी, हाँ, और एक तरफ उर्दू में लिखा है। लिखा है, जी छपवाया इसको। जी अब इसको सब पढ़ सकते हैं। जी जी, ये समय कुमार उनकी किताब है, और ये काफ़ी मकबूल रही। एक तरफ हिंदी में इन्होंने लिखी है, एक तरफ उर्दू में, ताकि जो है सब समझने वाले इस किताब को बहुत आसानी के साथ समझ इसको सकें सब पढ़ सकते और हैं। महसूस कर सकें। और मजे की बात ये रही इस सब किताब के साथ, जो अल्फाज बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है उर्दू के, जो मिसालें बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, उनके बारे में मुझसे किसी ने नहीं पूछा जी कि इस लफ्ज़ का क्या मानी है, मतलब कि वो लफ्ज़ और अपने मतलब के मानी के साथ उन लोगों को पता है। जी जी तभी तो किसी ने मुझसे आज तक ना मैंने इसमें दिया नीचे फुटबोर्ड में जी जी कि इस लफ्ज़ का मानी ये है हिंदी में। जी जी जी, तो बहुत जो इसका मतलब ये अपने आप में साबित करता है कि हिंदुस्तान में लोग इस जबान को बखूबी समझते हैं। जी, तो मसला लिखने का है। लिखने का है। बहुत खूब। आपने हमें इतना वक्त दिया, और उर्दू तहरीक के बारे में हमें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारी हर चंद कोशिश ये होनी चाहिए कि इतनी मीठी ज़बान और कोई नहीं है, और जो जज्बाती इंसान जो दिल की बात जानते हैं कहना करना, जो मोहब्बत करना जानते हैं, उन्हें इस ज़बान को अपनाना चाहिए और पूरे खुले दिल से अपनाना चाहिए। खाली बोल चाल में ही नहीं, लिखने में भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत खूब। आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। शुक्र मैं गुज़ार हूँ मोहम्मद आपका, फरखान अपनी खान, तहरीर पर। हाँ जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। मैं मोहम्मद फरखान खान, कन्वीनर उर्दू बचाओ तहरीक उर्दू। आपके लिए अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ये थे हमारे चंद्र गुप्ता, यानी कि चंद्र वाहिद साहब, जिनसे हमने बातचीत की और हमने इनसे मशवरा लिया, और वाकई इनकी बात करने से हमें एक महसूस हुआ कि उर्दू की रहनुमाई करने के लिए हमें हिंदू मुस्लिम की ज़रूरत नहीं, एक इत्तेहाद की ज़रूरत है। उर्दू ज़बान जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद।